तो ये आजकल ज्ञान बहुत लोग दे रहे हैं, क्योंकि फ्री में नौकरी मिल रहा है। फ्री में नौकरी मिल रहा है। जमीन लिखवा रहा है क्या किसी से? मेहनत कर रहे हैं ना। नहीं, मेहनत तो हमारे अभ्यर्थी कर ही रहे हैं। फ्री में नौकरी मिल रहा है तो कुछ लोग अपना दुकान चलाना चाहते हैं ज्ञान बांच के। खेत में जाना मंजूर नहीं किया इन लोग कि लोग तो दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी के पहले कांग्रेस के शासन काल में भागलपुर का दंगा हुआ था। 15 साल कुंडली लेके बैठा रहा। बाद में न्यायालय का जो भी फैसला हो, उसको चांदी का मुकुट ही पशु मेला में पहनाए थे लालू जी। कौन नौकरी? शिक्षक वाला। शिक्षक का। किसको पढ़ा रहे हैं? आपके घर के गार्जियन लालू जी हैं कि आप ही हो गए गार्जियन? इतना भी ज्ञान नहीं है। अरे लालू जी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम पुश किए नीतीश जी को, तब पुश किया। उसके पहले जो नौकरी दिए सो वो कौन पुश किया? अरे हम पुश करते हैं तो आप सत्ता में आते हैं, बैक करते हैं तो बैक गियर देते हैं। से असत्य बोलने वाला कोई आदमी दूसरा पैदा लिया है? आप ही के साथ थे पहले। चांद के 4 में से 3 उम्मीदवार पर 2 पर 307 का मामला दर्ज है और 1 पर 420 का भी है। अब क्या बचता है इसके बाद? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। देखिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता मौजूद है। चुनाव पर भी बात करेंगे, अभ्यर्थियों की भी बात करेंगे। पहले अभ्यर्थियों से ही शुरू करते हैं। अभ्यर्थी टेंशन में है कि ये जो TRE-1 और TRE-2 के जो सीट्स खाली हो रहे हैं, जो फर्जी पकड़ा रहे हैं, उसको एक ही बार क्लियर करके क्यों नहीं दे देते हैं? जिसका योग्य है वो क्यों नहीं बैठता है? देखिए, सर्टिफिकेट की जांच किया जाना की एक प्रक्रिया है। अब कोई राज्य के अंदर का ही सर्टिफिकेट तो रहता नहीं है, बाहर के भी लोग रहते हैं। आजकल बहुत लोग ज्ञान बांच रहे हैं, हमको भी मोबाइल पर बांचते रहते हैं। जब कॉल लिखते हैं तो नहीं करता है कॉल कि सर्टिफिकेट पहले जांच कर लीजिए। ऐसा हुआ है कहीं? अरे भाई, BPSC, UPSC, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, कोई भी परीक्षा में अब हम चुनाव MLC का लड़ते हैं तो कहिए ग्रेजुएट होने का सर्टिफिकेट पहले जांच कर लीजिए तब वो वोटर बनेगा। अरे आपत्ति दावा व्यक्त करने का समय मिलता है। तो ये आजकल ज्ञान बहुत लोग दे रहे हैं, क्योंकि फ्री में नौकरी मिल रहा है। फ्री में नौकरी मिल रहा है। जमीन लिखवा रहा है क्या किसी से? मेहनत कर रहे हैं ना। नहीं, मेहनत तो हमारे अभ्यर्थी कर ही रहे हैं। फ्री में नौकरी मिल रहा है तो कुछ लोग अपना दुकान चलाना चाहते हैं ज्ञान बांच के। अरे भाई, प्रक्रिया है, सामान्य प्रशासन विभाग की प्रक्रिया है। कोई भी नौकरी जब ज्वाइन करते हैं, प्रोबेशन पीरियड होता है, सर्टिफिकेट की जांच होती है। ये तो सामान्य UPSC से लेकर जो सीट्स खाली हो रहे हैं उसमें TRE-4 वाले बैठेंगे या TRE-1 में जो फर्जी पकड़ा वो TRE-1 वाले ही बैठेंगे? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा भाई। जो गैप हो रहा है, जिसमें पद रिक्त रह गया, तो पद रिक्त रहेगा तो फिर तो सब अभ्यर्थी उसमें भाग लेगा। ऐसा थोड़े उनको प्रतिबंधित, ऐसे लोग प्रतिबंधित होंगे जिनका डिग्री फर्जी है, वो डरे नहीं जाएगा, जानेगा कि चले जाएंगे जेल। तो वैसे लोग के लिए तो नया स्पेस मिलेगा ही नए बच्चों को। अच्छा, अभी वाले में अभ्यर्थी जो है वो डरेंगे नहीं। जो लोग जाली डिग्री में है, मान लीजिए कि वो सीट वैकेंट रह गया तो अगला बार कैसे परीक्षा देंगे वो? तो सोचेंगे ना भाई कि जाली डिग्री है तो ये बार जाली है, अगला बार हो जाएगा क्लियर। ऐसा होता है क्या? लेकिन टीवी ये हो गया था कि TRE-3 रिजल्ट के बाद ही होगा, पहले नहीं हो सकता। TRE-3 के बाद रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट तो प्रतीक्षा करना चाहिए। मैंने RSC में वेटिंग लिस्ट में नहीं है, बहुत जल्दी निकल जाएगा। बहुत जल्दी निकल जाएगा। हाँ। अच्छा, अब तो मुसलमानों का वोट अब बट गया है, ना नीतीश कुमार को मिलेगा ना भाजपा को मिलेगा। अब तो सीधे तेजस्वी यादव, लालू यादव ले जाएंगे। उनके पिता के साथ क्या किया सलूक? मैयत में जाना मंजूर नहीं किया इन लोग। मुसलमानों को इस बात की जानकारी है ना कि लोग तो दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी के पहले कांग्रेस के शासन काल में भागलपुर का दंगा हुआ था। 15 साल कुंडली लेके बैठा रहा और जो दंगा में आरोपी था, बाद में न्यायालय का जो भी फैसला हो, उसको चांदी का मुकुट ही पशु मेला में पहनाए थे लालू जी जी। और नीतीश कुमार जी ने केस खुलवाया और देश के इतिहास में पहली घटना है और अंतिम घटना है कि दंगाइयों को सजा तो जो होना था हुआ ही। दंगा पीड़ित परिवार जो गांव से बेदखल हो गए थे, जमीन से बेदखल हो गए थे, वो सारे लोगों को प्रक्रिया पूरी करके उनको गांव में बसाया गया। तो लेकिन कहीं से भी घाटा नहीं है आप लोगों को? नहीं, हमको सबको मालूम है कब्रिस्तान कौन कब्जा करता था, वक्फ की संपत्ति कौन कब्जा करता था अवैध तरीके से। और हम कौन करता था? वक्फ का जो जमीन है वो कौन कब्जा करता था? भाई 1-2 आरोप है राष्ट्रीय जनता हम कभी भी जाते हैं सब पूरा ये सब तो जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वक्फ की जमीन, वक्फ की जमीन, वक्फ की जमीन। तो वक्फ की जमीन राष्ट्रीय जनता दल समर्थक लोग करते थे उत्पात, कब्रिस्तान के जमीन पर उत्पात करते थे।
अरे भाई पूरी सूची है मेरे पास। हाँ, अच्छा चिट्ठा है जी एकदम चिट्ठा है। हाँ, इन लोग का कारनामा का चिट्ठा है। मतलब कि जुड़े तो कोई नुकसान और कोई वो नहीं। क्यों जुड़ेंगे भाई, हम ये जानना चाहते हैं क्या आकर्षण है। मैंने अब्दुल बारी सिद्दीकी नेता है उसके, और नीतीश कुमार जी ने क्या किया। नीतीश कुमार जी ने एक उदाहरण पेश किया है ना, हारून रशीद को बना करके रखा विधान परिषद का चेयरमैन। जरा बताएं लालू जी, 15 साल के राज में एक आध बार मुस्लिम को गलती दी हो। 5वां नंबर पर शपथ हुआ था सिद्दीकी साहब का, मैंने तेज प्रताप से भी जूनियर हो गए वो। अब बताइए राजनीति में ये दुर्दशा होगा। अरे सांसद वाला चुनाव जो लोकसभा हुआ था उसमें तो किसी ने किसी को पूछा नहीं था, ये अचानक क्या हो गया। नहीं वो तो उपचुनाव में डर है, भय है, भयाक्रांत है। इनका उम्मीदवार सीवान में 3रे नंबर पर चला गया, इनको विधानसभा अध्यक्ष बनाए थे। तो सवाल इस बात का नहीं कौन किस पार्टी में जाता है उनका मामला है, लेकिन सवाल यह है कि आपके लंबे समय तक साथी रहे थे, उनके मैयत में जाना आपने मंजूर नहीं किया। वो बीमार थे, देखना जाना मंजूर नहीं किया। शरीर छोड़ने के बाद उनके घर जाना मंजूर नहीं किया। तो बेपनाह मोहब्बत कैसे पैदा हो गया। वोट के लेकर रहे तेजस्वी जी, लालू जी, राबड़ी जी, तो और काहे के लिए है, और कौन काम के लिए है इन लोग, मैंने घर घर बिजली पहुंचाने के लिए है। बिजली तो देखिए जो आप लोग नहीं कर पाए वो तेजस्वी जी करेंगे। वो बोल चुके हैं कि हम आ गए तो 200 यूनिट फ्री करेंगे, जो अभी तक सरकार में जो लोग हैं वो नहीं कर पाएंगे। नौकरी तो फ्री में देवे नहीं किए। नौकरी तो वही दिए कहते हैं, अभी भी जब भी जाते हैं हम लोग उनके पास तो बोलते हैं कि 17 महीने में जो हम किए वो कर लेंगे। क्या कोई मैंने क्या किए, नौकरी दिए। कौन नौकरी, शिक्षक वाला, शिक्षक का। ये किसको पढ़ा रहे हैं, आपके घर के गार्जियन लालू जी हैं कि आप ही हो गए गार्जियन। इतना भी ज्ञान नहीं है। अरे लालू जी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम पुश किए नीतीश जी को, तब पुश किया, उसके पहले जो नौकरी दिए सो वो कौन पुश किया। अरे हम पुश करते हैं तो आप सत्ता में आते हैं, हम बैक करते हैं तो बैक गियर दर लेते हैं। झारखंड में पूरा गरज रहे हैं। हाँ तो झारखंड में संभावना दूसरे ढंग का भी न है। पटना के बेउर जेल से उम्मीदवार ले गए खोज के, पटना के बेउर जेल से। हाथ का मेरे पास फोटो है, हथकड़ी लगा हुआ, सब चीज रखे रहते हैं एकदम। समझ लीजिए ये सब चीज दुर्भाग्य है राजनीति का, कि राजनीति को कहाँ ले जा रहे हैं ये लोग, कि स्थिति यह पैदा कर दिया कि लज्जा भी नहीं लगता है थोड़ा सा कि मतलब कि फोटो आपके पास है बेउर जेल वाले जो कुछ सेट हुआ उसका। हाँ मैंने सेट नहीं हुआ, ये बगल में बेचारे नेताजी भाषण दे रहे हैं, देख लीजिए हथकड़ी लगा हुआ फोटो। बालू बोलता है, हाथ में हथकड़ी, कोडरमा से राजद उम्मीदवार सुभाष यादव। बालू बोलता है, बालू बोलता है। तो बालू में इतनी ताकत है, बालू बोलता है। बताइए जेल में है तो रोशन मांझी के लिए काहे नहीं चले गए थे इमामगंज, रामगढ़ काहे नहीं जगता बाबू के बेटा के लिए गए, सुरेंद्र यादव के बेटा के लिए नहीं गए। अरे सब तो बेटे बेटी में लगल है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ इनमें क्या चुनाव नहीं जा रहे, यहाँ जा रहे हैं, कोई खास वजह। बालू बोलता है, बालू बोलता है। लालू जी भी जाएंगे अगर कार्यक्रम है तो, कहीं जाए चाहे नहीं जाए, झारखंड जाएंगे। सुने के स्टार प्रचारक वो भी है, जाएंगे अगर झारखंड तो यहाँ जरूर जाएंगे, यहाँ जरूर जाएंगे। तो चलिए इनका तो आप चलिए बोल दिए। एक और शख्स है गरज रहे हैं रामगढ़ में और हर जगह जा जाके बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जिसको रोजगार कहिए हमारे पीछे आओ। कौन बोल रहे हैं? प्रशांत किशोर, पीके पांडे। इनसे असत्य बोलने वाला कोई आदमी दूसरा पैदा लिया है? आप ही के साथ थे पहले। बता रहे हैं ना, इनका भी जन्म टिप्पण रखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। देख लीजिए ये डॉक्टर जितेंद्र पासवान कहते हैं कि उम्मीदवार है, डॉक्टर कहते हैं, और बेचारा 12वीं पास है। नहीं डॉक्टर है, वो बोलते हैं कि हम पढ़े लिखे को देते हैं। अरे हम तो बोल रहे हैं और बता रहे हैं, जन्म पत्री देख लीजिए इनका। इन्होंने NIOS से इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की। ज्यादा खराब आरोप नहीं है धोखाधड़ी का, 420 का, और अपहरण का। यदि कोई मानसिक रूप से अयोग्य व्यक्ति 18 साल से कम उम्र के लड़के को या लड़की को पहला फुसलाकर उसके माता पिता के संरक्षण से दूर कर देता है तो धारा 363 के तहत मामला दर्ज होता था, तो उसके तहत दर्ज है। अब बताइए, ये बेचारे इमामगंज से खड़े हैं, डॉक्टर जितेंद्र पासवान खोल रहे हैं। अरे भाई पोल खोल रहे हैं, एफिडेविट है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, बिना एफिडेविट के हम बोल रहे हैं। वाले तेज है ना कि रामगढ़ वाले भी बेवकूफ। अरे भाई सब का वही हाल है, देखिए ना, हम दिखाते ना है, सबका होगा मेरे पास, होना चाहिए सबका
जन्म मतलब कि टिप्पण सब तो चीज है। रखे हुए हैं हाँ। जी, लेकिन एक इसका एक सीट तो जीतेंगे ना प्रशांत किशोर, कि एक भी सीट नहीं जीतेंगे? नहीं, दारू पर कुछ बोल नहीं रहे हैं ये। दारू बंद करेंगे, एको नेताजी भाषण नहीं दे रहे हैं। हाँ, अभी तक कहीं नहीं बोला। काहे नहीं बोल रहे हैं? बोलेंगे ना, हाँ। बोलेंगे ना। चलिए, कुछ फिर आ गया। देखिए, जहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं ना, ये हर लोगों का चिट्ठा रखते हैं, फिर कुछ निकाला है। प्रशांत के 4 में से 3 उम्मीदवार पर 2 पर 307 का मामला दर्ज है अरे और एक पूछा। पर 420 का भी है। तो अब क्या बचता है इसके बाद? हाँ, मतलब कि अब हो गया जो हो गया। अब इसके बाद कुछ बचता है? मतलब चारों कहाँ सीट आज तो जीत दे रहे थे कि एकदम गंगा में स्नान करा के एकदम शुद्ध पारस निकालेंगे। यही पारस है। मतलब चारों सीट जीत रहे हैं ना। अरे हम तो उम्मीद है जीतेंगे, नहीं हम भविष्यवक्ता हैं। हाँ, फिर भी एक अंदाज की। नहीं ठीक है, हम अपने विकास पर लड़ रहे हैं। हाँ। और जो हमको वोट नहीं देगा वो अपना घर का बिजली कटवा ले, ललटेन में रहे। ये तो एक दूसरा चीज आप बोल रहे हैं, मतलब कि जो वोट नहीं देगा वो ललटेन में रहेगा। ललटेन में रहे, लाज नहीं लगता है? हाँ। शर्मसार उसको होना चाहिए भाई। जो हमको वोट नहीं दे रहा है, जाति और धर्म पर दे रहा है, तो जाति या धर्म देके बिजली पहुंचा है। नीतीश जाति नहीं देखते हैं, बोलते नहीं कि भूमिहार है, फलना आज तक एक वीडियो निकाल के दिखा दीजिए कि नीतीश कुमार जी कभी जाति का नाम लिए हो। कभी नहीं। नहीं, हमको तो 40 साल में नजर नहीं आए। अब किसी को नजर आए तो जरा बता दे। देखिए, मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद थे और किस तरह से सबका बैंड बजाए हैं और अभ्यर्थियों के लिए क्या बोले वो आपने सुन लिया। अब देखिए, पोल खोल दिए हैं चारों उम्मीदवार का। तो बस समाचारों को सब्सक्राइब करें, फेसबुक लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।